गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपको मिशन ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सक्षमता परीक्षा 2023 के इम्पोर्टेंट गणित के क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैथमेटिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अंकगणित के से संबंधित है, रिलेटिव है और खासकर वह चैप्टर नंबर सिस्टम का है। और पिछले दिन में नंबर सिस्टम का 175 नंबर सिस्टम का आज हम 170 नंबर सिस्टम, एक मिनट से इशू है, उसको इशू आने दीजिए, खत्म होने दीजिए इशू को। जी हेलो दोस्तों। हाँ, तो 1 से लेकर के 75 तक का नंबर सिस्टम, 1 से लेकर के 75, 1 से लेकर के 75 तक का नंबर नंबर सिस्टम आपको विभिन्न क्वेश्चन बताया जो 1 से 25 क्वेश्चन का पिछले दिन आपका सॉल्यूशन हो चुका था। 1 से 25 क्वेश्चन का पिछले दिन सॉल्यूशन हो चुका था और 1 से 25 क्वेश्चन जो है 1 से 25 क्वेश्चन का आपको ये वीडियो का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और वहाँ से 1 से 25 क्वेश्चन आप देखेंगे। आज आपको यहाँ से 26 से लेकर के 50 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक का यहाँ पर हल करेंगे। आप उसमें तन्मयता सा देखेंगे और जल्दी जुड़ जाइए उसमें, ताकि इसका सभी लोग को फायदा मिल सके। और इसके इम्पोर्टेंट आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा आप इसको लाइक करेंगे एंड आप सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन को आपने प्रेस करेंगे, ताकि जितने इम्पोर्टेंट सक्षमता परीक्षा 2023 में जो होने वाली है उसके बारे में जितने इम्पोर्टेंट क्लास होगी आपको सबसे पहले आपको मिलेगी, जिससे आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो साथियों, तो आपको बता दें आज 26 से 50 क्वेश्चन इसमें किया जाएगा नंबर सिस्टम का और 1 से 25 क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां जा करके देख सकते हैं। आप देखेंगे ये आज की टॉपिक जो है सक्षमता जो परीक्षा होने वाली है उससे बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए है। साथ ही जो बीपीएससी TRE 2.0 जो बीपीएससी टीचर एग्जाम होने वाली है, जो 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 का एग्जाम में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसमें भी आपको इसकी क्वेश्चन से आपको बहुत मदद मिलेगी, जिससे आप अपने और अपने साथी को इससे फायदा पहुंचा सकते हैं। तो साथी ये कहना यह है क्या कि इस मिशन ऑनलाइन एकेडमी कि आप इस ऐप पर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर आपके जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर और वहाँ पर आपको उसे डाउनलोड करेंगे मिशन ऑनलाइन एकेडमी। वहाँ से आपको जो है आपको फ्री लाइव
फ्री लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद मटेरियल, और सबसे बड़ी बात है टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो सक्षमता परीक्षा के लिए प्रत्येक संडे को सक्षमता परीक्षा के लिए परीक्षा 2023 के लिए टेस्ट सीरीज का प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक आयोजित की जाएगी। 7 से 9 बजे तक ये टेस्ट सीरीज होगा। इस टेस्ट सीरीज में आप भाग लेना न भूलेंगे। और टेस्ट सीरीज, और उसके बाद इसका शाम में डिस्कशन किया जाएगा। इसका शाम में क्या किया जाएगा? प्रत्येक का डिस्कशन किया जाएगा, एक सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। तो प्रत्येक संडे को क्या करेंगे? 7 बजे से 9 बजे तक आपको जुड़ना है। साथ ही अभी आपको नेक्स्ट जितने आप ध्यान देंगे, प्ले स्टोर से मिशन ऑनलाइन एकेडमी आप उसको डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन पर आपको लाइव क्लास वहाँ पर मिलेगी, यूट्यूब पर लाइव क्लास मिलेगी। जैसे अभी लाइव क्लास चल रही है, और अभी जितने साथी हैं आप जल्दी से जुड़ जाइए, उनको जुड़ने के लिए कहिए जुड़ जाइए जल्दी से। उसके रिकॉर्ड क्लास मिलेगी, आपको जितने बताया जा रहा है उस सभी का मटेरियल्स मिलेगी, और वहाँ पर टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जाएगा। जो आने वाले अब जो संडे आ रही है उस दिन आपको टेस्ट सीरीज आयोजन किया जाएगा, उसमें आप भाग लेना न भूलेंगे, न चूकेंगे। तो अब साथी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आपको है 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम है, क्या होगी? अब देखिए कहता है 567, 567, 567 से भाग दीजिए 58,701। इसमें कहता है इसके निकटतम संख्या कौन सी होगी, आपको बताना है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देते हैं, 3 से भाग देंगे आप 11 में। अब कहेंगे 3 के आसपास 3 के निकटतम ऐसा कौन संख्या होगा, 3 के निकटतम ऐसा कौन संख्या होगा जो 3 से पूरा 11 से निकटतम ऐसा कौन सी संख्या होगा जो 3 से पूरा भाग लग जाएगा। तो क्या करें, 3 से 11 में भाग देंगे, 3 तिया क्या होगा 9, और शेष कितना बचा 2। रिमाइंडर कितना हो गया? रिमाइंडर आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब साथ देखिए आदि 11 में से आप 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 9। तो 3 से 9 पूरा विभाजित है। अब देखेंगे 11, तो 11 हो गई, और 11 से पहले क्या हो गया 9, और 11 के 12 क्या हो गया 12। अब 11 से पहले 9 और 11 के बाद 12, जो 9 भी 3 से विभाज्य है और 12 भी 3 से विभाज्य है। तो क्या देखेंगे 11 के निकटतम कौन होगी? तो 11 के निकटतम कौन होगी? तो 11 के निकटतम क्या हो गया 12। तो अभी 12 आदि यहाँ पर 2 घटा देंगे तो क्या हो जाता है 9। तो 9 भी ऑप्शन रहेगा और 12 भी ऑप्शन होगा। तो इस जगह पर क्या करेंगे 9 नहीं लगा करके 12 लगाएंगे, क्योंकि 11 के निकटतम है। तो आएगा आंसर कैसे? जब आप क्या किए हैं 3 से 11 में भाग दिए, तो रिमाइंडर शेष फल आपको 2 बचा। यदि इसको बोलते हैं भाजक, 3 को क्या बोलते हैं भाजक। यदि शेष फल भाजक से आधा से अधिक होगा, यदि शेष फल भाजक के आधा से अधिक होगा, तो क्या करेंगे कि भाजक में से शेष फल को घटा देंगे। भाजक में शेष फल को घटा देंगे। जैसे भाजक हो गया 3 और शेष फल 2, तो आया कितना 1। तो घटा, अब जो ये बचेगा
जो से भाजक में से शेषफल का घटाने के बाद जो बचेगा ये भाज में जोड़ देंगे, इसको क्या बोलते हैं, भाज। तो 11 प्लस 1 अर्थात क्या करेंगे, 12 आंसर लिखेंगे। यदि ये शेषफल अधिभाज से कम भाजक से कम होता, यदि शेषफल यानी 3 से कम होता तो 11 में से घटा देते, 11 में से घटाते तो आपका वह आंसर होता है। अब चलिए मेन क्वेश्चन की ओर। कहता है 567 से भाग देंगे 58701 में, तो इसके 58701 के निकटतम कौन सी संख्या होगा। तो पहले भाग देकर आप आते हैं, क्या होता है इसमें, क्या वर्ड लगाएंगे, 1, क्या वर्ड लगाएंगे, एक बार लगाएंगे, कितना है ये 58701, एक बार लगाएंगे तो 5 6 7, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो 2 और कट जाएगा कितना 0। अब देखिए 0 उतर गया, यानी कोई संख्या उतरा डायरेक्ट नहीं लगा, तो यहाँ पर क्या डालेंगे 0। अब फिर लिखा दिए क्या चीज 1, अब लग जाएगा, ये 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 बार लगा देखेंगे, 3 बार 7 21 और यहाँ 3 है 6 का 18 और 2 20, 7 18 2 क्या हो गया 20 और 5 15 और 2 कितना हो गया 17, 5 15, 3 देखिए 7 21, 7 21 के हाथ में 2 हो गया, फिर 6 का 18 2 20 हाथ में 2 हो गया, फिर 5 15 2 17, घटा देंगे 0 0 और क्या हो गया 3 और क्या कैंसिल। अब शेष कितना रिमाइंडर कितना बचा है 3, अब 3 बचा है। तो अब देखेंगे यह संख्या 567 से 300 जो है आधा से अधिक है या कम है। यदि आधा से अधिक होगा, यदि आधा से अधिक होगा तो क्या करेंगे, भाजक में से शेषफल घटाएंगे, भाजक में शेषफल घटाएंगे तो 567 में से 300 घटाएंगे, ये कितना बचेगा 267 बचेगा, कितना बचेगा 267 बचेगा। और ये 267 को भाज में ऐड कर देंगे, 267 को भाज में ऐड कर देंगे, जैसे हो जाएगा 58701, उसमें 267 को ऐड कर दीजिए और क्या होगा 6 7 1 8, ये 6 हो जाएगा, ये 7 2 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 5 58,968, 58,968। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया बी। तो 58,968 ऑप्शन नंबर बी। यदि ये रिमाइंडर जो है, ये आपका जो शेषफल है, यदि भाजक से आधा, भाजक के आधा से कम होती तो डायरेक्ट भाज्य में से घटा देते, लेकिन ये रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, इस भाजक से आधा से अधिक है, इसलिए भाजक में से शेषफल को घटा करके तब जो बचेगा उसको भाज्य में जोड़ देंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन देखिए, 27 क्वेश्चन देखिए। अब कहते हैं कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह है। अब देखिए कप्तान भी है और समूह भी है और सैनिक भी है, उसके दोनों मिलाकर के 1200 व्यक्ति है। तो एक रेल यात्रा कर रहा है, एक रेल यात्रा कर दी, प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है, उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। अब 1200 व्यक्ति है, 1200 व्यक्ति है और प्रत्येक 1200 व्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति का 1200 व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति में कितना है एक कप्तान है, तो कप्तानों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कुछ नहीं है, 1200 व्यक्ति है, उसमें कितना कप्तान है 1500 पर कप्तान है, तो 15 उसमें 15 क्या ध्यान दीजिए, कहता है कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों के एक समूह में और एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए कप्तान है, 15 सैनिकों के लिए
कप्तान है। प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, प्रत्येक 15 सैनिकों को एक कप्तान है। तो उस समय कप्तानों की संख्या कितना है? तो 15 सैनिक में एक कप्तान है, 15 सैनिकों में एक कप्तान है। तो कप्तानों की टोटल संख्या आपको बताना है, कप्तानों की टोटल संख्या। अब देखिए, इस सैनिकों की संख्या आपको, कप्तानों की संख्या आपको बताना है, उसमें कितना होगी टोटल कप्तान। अब देख लीजिए, 1200 है, 1200 आपको कप्तान, इसमें कप्तान, कप्तान और प्लस सैनिक, कप्तान और दोनों सैनिक मिलाकर के 1200 है। कप्तान और सैनिक मिलाकर के 1200 है। और उसमें कप्तानों की संख्या कितना है? कप्तानों की संख्या, कप्तानों की संख्या कितना है पता नहीं है, पूछता है। और लेकिन 15 सैनिक पर क्या है? एक कप्तान है, 15 सैनिक पर एक कप्तान है। तो मान लीजिए आपका कप्तान की संख्या, कप्तान की संख्या आप मान लीजिए n है। तो 15 सैनिक में कप्तान है, तो 15 गुना n, ये हो गया टोटल सैनिक संख्या। टोटल जैसे कि कप्तान और सैनिक है, तो टोटल सैनिक कितना हो गया? 15 गुना n। और कप्तान क्या है? n को, दोनों मिला करके 1200 है, दोनों मिला करके 1200। तो 15 कितना हो जाएगा? 15n और प्लस n बराबर कितना? 1200। ये हो जाएगा 16n बराबर कितना? 1200। इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा? 1200 बट्टा 16। 1200 बट्टा कितना हो जाएगा? 1200 बट्टा 16। अब हल कर लीजिए, आप 4 से भाग दे देंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 से काटने कितना हो जाएगा? 75। यानी n किसको माने हैं? कप्तानों की संख्या क्या हो जाएगी? 75। कप्तानों की संख्या कितना हो जाएगी? 75। ऐसा नहीं कि क्या करेंगे, 1200 में क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे तो 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 80 भी है, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। ऑप्शन क्या है? 80 भी है और गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? 75। चूंकि ये कर रहा है उसमें कप्तान भी है और सैनिक, दोनों को मिला करके आपको 1200 है। दोनों को मिला, कप्तान प्लस सैनिक दोनों को मिला करके 1200 है। इसलिए कप्तान की संख्या मान लिया x, ये हो जाएगा 15x टोटल हो गया, ये 15x हो गया n। और ये क्या हो जाएगा? ये n हो गया आपको कप्तान, और ये सैनिक संख्या निकाल दिया आप, n बराबर कितना होगा? 75। ऑप्शन नंबर अब क्या हो जाएगा आपका? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट कहते हैं, जब किसी संख्या को, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेष कितना प्राप्त होगा? किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, किसी संख्या को, मान ले कोई भी संख्या, मान ले एक्स एन कुछ भी संख्या है, उसको 56 से भाग देते हैं तो भागफल कुछ होता है, लेकिन रिमाइंडर कितना बचता है? 29 बचता है। अब कहता है उसी संख्या को, अब यही संख्या जो है वही संख्या को 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? इस टाइप सवाल पिछले सवाल में क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि इस टाइप जितने सवाल है ये 8 से भाग क्या किस में दे देना है? 29 में भाग देना है। और 8 से आप सिर्फ 29, इसके रिमाइंडर भाग दीजिएगा। 8 तरीके क्या हो जाएगा? 24। और यहाँ 24 क्या, 5 शेष बचेगा और ये 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल में इसके शेष, जो शेष बचता है, जैसे 29 शेष बचता है, 29 में भी 8 से भाग दे देंगे और इसके भाग देने के बाद जो शेष बचती है वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 29 क्वेश्चन कहता है कि 25 की पावर 25 को 26 द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अब देखिए 25 के पावर 25 को किससे भाग देते हैं? 26 से भाग देते हैं। 25 के पावर 25 है उसको किससे भाग देते हैं? 26 से भाग देते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 26 से भाग देते हैं
तो आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, ये नीचे 26 है, ऊपर वाला को 26 कैसे पूरा करें यह देखेंगे। जैसे 25 की पावर 25 है और ऊपर का इसके पावर को, इसके जो पावर दिया हुआ है इसके पावर को ध्यान नहीं देना है, इसके पावर को ध्यान नहीं देना है और सिर्फ क्या देखना है, यहाँ पर देना 25। 25 में क्या जोड़ेंगे, 26 होगा, तो 25 समझिए एक जोड़ेंगे तो 26 होगा, नीचे 26 यहाँ पर है। अब 25 में एक जोड़ेंगे 26 होगा, जब एक जोड़ दिए तो एक क्या करेंगे, घटा देंगे ताकि इसके मान में परिवर्तन नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर एक जोड़े हैं तो और एक क्या किए, घटा दिए। एक जोड़े हैं तो एक क्या किए, घटा दिए, ताकि इसको जीरो कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं 25 के पावर 25 प्लस 1 और इसका क्या जाएगा -1 और बट्टा क्या होगा, ये 25, 26 को 25 1 26 लिख सकते हैं, 25 1 26 लिख सकते हैं। अब ये वैसे आप जानते हैं पावर ये है तो ये आपको ई ए क्यू में हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल पूरा होना था लेकिन समझेंगे कैंसिल खत्म हो गया। अब यहाँ जो बच जाता है, यहाँ जो बच जाता है वही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ जो बच जाता है वही आंसर हो जाएगा, वही आपका एक नंबर एक सॉरी एक ही हो गया। तो आंसर आपको क्या होगा, ये एक जो हो गया, ये एक जो हो गया, ये एक जो आपका हो गया, एक हो गया ये। तो अब अंत क्या शेष क्या बचेगा, तो अब ये एक इसमें से 25 अब इसमें जो कहता है कि एक 25 इसमें जो किए हैं तो एक जो हो गया वही को वही जो आपकी यहाँ पर हुई, वही जो क्या कर रहे हैं, तो एक जो हुआ तो वही 26 में से क्या